यही समझ रहे हैं गुरुदेव और आपको बता रहे हैं। ये हैं अमिता जी, ग्वालियर से हैं, एमपी से, ग्वालियर एमपी से अमिता जी यहां पर मौजूद हैं, तो कृपया आइएगा। जी हां, आ रही हैं बहन जी। ये श्रीमती अमिता जी हैं, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। इनके लिए तालियां बजाइएगा। आइए अमिता जी, ये लीजिए। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठिए, कोई बात नहीं। बोले बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। देखो, इससे अभी दो फायदे हमारे आपके बीच है। एक तो लोगों का कष्ट दूर हो रहा है, और निश्चित यहाँ आने मात्र से एक तो परमात्मा की कृपा होगी आपको सही करने की, तो ही इसमें आपका टोकन निकलेगा। यानी आपको परमात्मा कष्ट दूर करना चाहेगा तभी आपका नाम आएगा, और नहीं दूर करना चाहेगा तो नाम आके भी आप नहीं आ पाओगे। परमात्मा आपको चयनित कर रहा है, चुन रहा है कि अब बहुत हो गया भाई, अब तेरा नंबर भी आ गया। यदि नंबर नहीं आया तो अभी आपका समय परमात्मा ने निश्चित नहीं किया, तो इससे आपका कष्ट भी दूर होगा, और जो व्यवस्थाएं हमारी आपकी हैं ऊपर की, वो भी बनी रहेंगी। क्योंकि वहां केवल 40-50 लोगों का ही जगह है, 5-5 आहुतियां देकर आते रहेंगे, और यहाँ भी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे, क्या करेंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का कष्ट दूर हो जाए, ताकि आप भी अपने जीवन का निर्वहन ऐसे करो जैसे अच्छे लोग करते हैं। तो इसलिए आप घबराइए मत, 5-5 आहुतियां देकर लोग आएंगे। इतने लोग हो, सबको व्यवस्थित बनाए रखना भी बहुत जरूरी है, और ये लीलाएं चलती रहेंगी, कष्ट भी दूर होगा और आपकी व्यवस्था भी बनी रहेगी। क्योंकि बिना हवन के कोई जाएगा नहीं। उसके बाद भंडारा, साधु संत भंडारा, आप लोग बढ़िया से उनकी सेवा करेंगे। उसके बाद आपको विदाई भी दिया जाएगा, बिना विदाई लिए कोई जाएंगे नहीं, हर किसी को विदाई दिया जाएगा। वो भले ही सहयोग बेचारे नहीं कर पाए हों 56 भोग में, भाई जिसके पास नहीं होगा वो कहां से करेगा। बहुत सारे लोग जितने लेके आए थे सब खत्म भी हो जाता है ना, उनको नहीं पता होता कि 7 दिनों में कितना खर्चा हो जाएगा। और यहाँ तो हर जगह दान दो। कभी कभी हंसी आती, कहाँ कहाँ बेचारे दें। महाराज जी के अंकल बेचारे अलग चिल्ला रहे हैं दान दो, मंदिरों में जाओ वहां दान दो, बच्चे अलग पकड़ के दान मांग रहे हैं। अब दें तो दें, कहाँ कहाँ दें। 7 दिन हो गया, 1 दिन हो तो चल जाए। तो इस कारण कुछ लोग नहीं समझ पाए, और न मोबाइल न फोन पे पेटीएम नहीं चलाते पुराने लोग, बेचारे यात्रा तो पुराने लोग ही करते हैं। अब जब जेब महाराज जितना लाए तो बेचारे चला गया, तो क्या करें, उनकी गलती नहीं है। तो क्या उनको प्रसाद नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जिनके पास है वो दें, जिनके पास नहीं है वो लें। ये नियम होना चाहिए हमारे सनातन का। जो दीन दुखी है उनका सहयोग करो, और जो धनाढ्य हैं वो दे ले आकर महाराज, ये नियम होना चाहिए। तो प्रसादी सबके लिए है, जिन्होंने सहयोग कर पाया उनके लिए भी, जो नहीं कर पाए उनके लिए भी। तो बिना प्रसादी के कोई नहीं जाएगा। ये मत सोचना कि महाराज मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे नहीं मिलेगा। हर किसी को प्रसादी दिया जाएगा 56 भोग का, ताकि घर तक आप ले जाओ, थोड़ा थोड़ा बांट पाओ। बोल बाके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय जय श्री। अनीता जी का भाग्य भी अच्छा है, परमात्मा ने चुना। देखो, कष्ट तो हर जीवन में है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। यानी 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, और राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप बताए गए, लेकिन ये तीनों ताप राम जी के राज्य में नहीं आ पाए। लेकिन आज हमारे आपके जीवन में सच कहूं तो 3 के तीनों ताप आ जाते हैं। जो बहुत भाग्यशाली होंगे उनके जीवन में हो सकता है एक ही ताप हो।
यानी इस कलिकाल में एक ताप तो निश्चित आपके जीवन में रहेगा, चाहे भौतिक रहे, चाहे दैहिक रहे, चाहे दैविक रहे। देखने में आप सोचो कि इनको कोई कष्ट नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। कष्ट तो हर किसी के पास है, लेकिन कुछ लोग कह पाते हैं, कुछ लोग नहीं कह पाते। कह देने से हमारा आपका कष्ट ठाकुर जी दूर करने वाले हो सकते हैं, न कहने से अकेले घुट घुट के जीने से बढ़िया है कहीं महाराज यदि सही जगह मिल जाए, वहां शरणागति होके अपने मन के व्यथा को कह देने में ही सार्थकता होती। बोल बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जहाँ संत आए हैं कृपया इनके उचित बैठने की व्यवस्था करें। आप संतों के लिए कुर्सियों पर बिठाएं इनको। और कोई दिक्कत? अच्छा कोई बात नहीं, आप भी अपने थोड़ा क्रोध पे नियंत्रण, आप भी हाइपर हो जाते हो। जी हाँ, माता जी के लिए बैठने के लिए लगता है चेयर की व्यवस्था करें, लेकिन कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे फिर भी बहुत परिवर्तन माता जी के लिए भी चेयर की व्यवस्था करें कृपया। हेलो भैया, उन माता जी के लिए चेयर की थोड़ी व्यवस्था करें। ये माता जी जो हैं, जो वैष्णव भक्त सतगुरुदेव के YouTube चैनल मुक्ति पथ से जुड़े हुए हैं, मैं समझ गया, वो भी इस प्रकार के कार्यक्रम करवा सकते हैं। ऐसे कार्यक्रम आप अपने एरिया में कोई भी अगर कथा करवाना चाहते हैं तो उसमें 3 दिन ऐसे जो कार्यक्रम हैं कष्ट निवारण के, उनको समर्पित किए जाते हैं। साथ में कथा चलती है और साथ में इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं 3 दिन। 7 दिनों की कथा के अंतर्गत 3 दिन समर्पित किए जाते हैं कष्ट निवारण मुक्ति पथ सभा को, जिसमें सभी की समस्याओं को सुना जाता है। हमारी जिंदगी में जो भी संताप है, दुख है, व्याधियां हैं, विपदाएं हैं, बहुत आती है। तो इस समय आप खुद देख रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं, विभिन्न आध्यात्मिक कथाओं के मूर्धन्य विद्वान और मनीषी सदगुरुदेव विप्र श्री विकास जी महाराज जी आप सभी के कल्याण के लिए अनवरत कष्ट निवारण हेतु मुक्तिपथ सभा में आपको उपाय बता रहे हैं, आपकी समस्याओं को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। यही सबसे बहुत कुछ अपने मन को हल्का करने वाला कार्यक्रम है। बोल बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान। अनीता जी, अब ठाकुर जी की कृपा से आपका भी दिन अच्छा आ जाएगा। उन्होंने चुन लिया तो ये समझ लो कष्ट दूर होना है। बस ये थोड़ा सा कर्म करना पड़ेगा, जो बताएंगे वो कर लेना। दोनों परिवार में सामंजस्य बैठेगा है, लेकिन थोड़ा सा एक लेकिन है, उस लेकिन को ही शांत करना पड़ेगा। दोनों तरफ से एक लेकिन है, एक ही तरफ से नहीं है।
सत्यता जो है वो ये है कि दोनों तरफ से एक लेकिन है, उस तरफ भी एक लेकिन वाला है, आपकी तरफ भी एक लेकिन है। उन दोनों लेकिन को ही बैठाना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। कैसे शांत होंगे? आपके बैठाने से नहीं, ठाकुर जी के बैठाने से शांत हो जाएंगे। ठीक है, उनके दिमाग को, दोनों का दिमाग बहुत तेज चलता है और सही में नहीं, गलत में ही ज्यादा चलता है। समझ में आ रहा है? नाम बता दूं? लेकिन रहने दो, आपकी भी इज्जत चली जाएगी। पता चले गई कहाँ और नाम भी हमारा पूरे वर्ल्ड में फेमस करवा दी। बस इशारे ही इशारों में। हाँ, गुप्त ही रहेगा, निश्चित रहो, गुप्त ही रहेगा। हम खुद ही नहीं चाहते कि आपका आना यहाँ गड़बड़ हो, कोई कुछ बोल दे आपको, इसीलिए गुप्त ही हम भी रहने देना चाहते हैं। इसलिए आपके तक हम खुद ही जाते हैं, आप बताओ, मत लो माइक, कोई बात नहीं। तो वो समस्याएं जो दोनों है वो आपको पता है, दोनों तरह की समस्याएं आपको पता है। किनसे ये समस्याएं बन रही हैं? जो दोनों परिवार का बिखराव है, दोनों के कारण ही है। वही दोनों को खींचा जाएगा ठाकुर जी से कह करके, और जब खींच जाएंगे तो अपने आप उनका भी दिमाग हल्का होना पड़ेगा। ठीक है, कुछ उपाय हैं, मैं वो आपको भिजवा दूंगा, वो कर लेना और किसी से बताना मत, अपने आप सही हो जाएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। जी हाँ, ये बताइए आपको कैसा लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। एंड मैं तो इधर मुझे नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग जैन धर्म मानते हैं। तो मैं सनातन धर्म में थोड़ा कम जानती थी, बट मेरी नंद जो भी रुक्मणी जैन यहाँ आई थी वो मेरी नंद है। अच्छा। तो उन्होंने आपकी कथा सुनती थी, तो वो बस ऐसे ऐसे बोला, चल रहे हो क्या वहाँ पर? ऐसे सभी को बोला। मेरी जेठानी भी आई है यहाँ, 3 जेठानी आई है, मैं हूँ, 2 नंद है, मेरी मम्मी आई है, मेरी मौसी आई है और मेरी मामी भी आई है। ऐसे 8 लोगों का ग्रुप है हमारा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा चल रही हो तो बस बिहारी जी की कृपा होगी मेरे ऊपर। और कहते हैं ना, साता और असाता 2 कर्म होते हैं, तो साता कर्म का जब उदय हो जाता है तो कृपा हो जाती है। बट ऐसा ही कुछ था, तो यस कर दिया और चले आए हम लोग सभी। बट यहाँ तो यहाँ आकर रियली बहुत अच्छा मैनेजमेंट है महाराज जी का, और खाना वाना सात्विक खाना है, बिल्कुल प्लेन खाना है। क्योंकि 8 दिन की अपनी यात्रा के दौरान बिल्कुल कहीं से कहीं तक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, ना ही खांसी जुकाम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं खाना से बहुत खुश हूँ, और आपका जो मैनेजमेंट है वो भी इट इज़ सो गुड, बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम तालियां बजाइए। एवरीथिंग इज फाइन, बहुत अच्छा लगा मुझे। और इस कार्यक्रम में आपको, इस कार्यक्रम में जो आपकी किस्मत खुली है, आपको मौका मिला है समस्याओं के निवारण के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे? हाँ, मैं उसके लिए यही कहूंगी, कुछ तो गुरुदेव की कृपा हमारे ऊपर रही होगी, तभी तो मौका आया है मेरा। जी हाँ, जिनका जितना विश्वास होता है ना, जी जी, अगर आस्था में विश्वास है तो यहाँ पर ब्रज 84 कोश यात्रा में आपको मौका मिला है। जी जी जी। अगर आपको इस कार्यक्रम में हाँ। और महाराज जी के कष्ट निवारण हेतु जो ये कार्यक्रम है, जी जी, इसमें अगर विश्वास है जी जी, तो आपको यहाँ पर मौका मिला है। एग्जैक्टली। तो जिसकी जितना विश्वास होगा जिस चीज में, उसको उतना ही मिलेगा। राइट राइट, बिल्कुल। तो इसलिए आपको ये मौका मिला है। इनके अवसर के लिए, किस्मत के लिए तालियां बजाइएगा, इनकी भावनाओं के लिए ताली बजाइएगा। एक बार फिर से गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए। और आगे के लिए क्या विचार है आपके? आगे लिए यही विचार है, जो भी हम मुझसे पूछता है मैं अपने अड़ोस पड़ोस में सभी को गुरुजी के बारे में बताऊंगी। कि सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ क्या लगी, देखिए मैं भी बहुत समझती हूँ कि इधर दंड फंद जो होता है ना, फ्रॉड जिसे कहते हैं, है ना, वो नहीं था। गुरुजी बहुत सीधे साधे सिंपल इंसान है, वो मुझे बस लुभा गई अपने ओर। वाह वाह। बिल्कुल इन्होंने सटीक समीक्षा की है इस कार्यक्रम की। गुरुदेव जी के बारे में जो भाव प्रकट किए हैं, वास्तव में बिल्कुल ही यही सब, शायद आप लोग भी यही महसूस करते होंगे। हाथ खड़ा करके बताइएगा।